श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और ये वाला जो रूम है ये भी सब सही हो गया है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब सेट कर दिए गए हैं। अब ये दोनों ही ड्रेसिंग जो है हमारे बच्चों की थी सब ये देखिए, इसमें इनके श्रृंगारदानी से लेकर ये सब इसमें भर दिया गया है। ये इस तरीके से, ये देखिए, प्लस इस वाली में भी भर दिया है। और पीछे भी बहुत सारा फैब्रिक रखा हुआ है जिसके हम वस्त्र बनाते हैं। ये अलमारी भी भाई इसी तरह भरी हुई है। साथ ही पूरा घर जो है साफ हो चुका है। और कल जो है बहुत सारा जो काम था वो सभी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर देखिए, पता है ये सारी चीज़ें बदलने में और सारी चीज़ करने में ना बहुत वक्त लगता है। और यहाँ पर आप देखिए सब चेंज हो गया है। थोड़ा सा खाली किया है, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए था अभी काफ़ी भरा भरा घर हो रहा था ना, तो अब थोड़ा सा खाली किया है यहाँ पे। यहाँ पर आज हमारे प्रियाजू और हमारा प्यारा गोपाल जो है यहाँ पे विराजित है। और नीचे ये देखिए हमारे हरिदास बाबा बैठे हैं। साथ में यहाँ पे भोजन वगैरह सब हो गया। और हमारे ये देखो बिहारी जी भी, उनको देखो राधा के बगल में बैठना था, बीच में राधा जी को बिठा दिया है और यहाँ ये बैठे हैं ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, अभी ये सब ना लाइट जलेगी, उनमें भी लाइट जलती है। यहाँ पे भी हमारी स्वामिनी है, हमारा छोटा सा लाला। ये देखिए यहाँ पे भी मेरा लाला है। ये देखो मेरी राधा के चरण। ये सभी जितने भी हमारे पास मतलब लाला के स्वरूप हैं सब यहीं पर है। और आज आप जो दर्शन करेंगे ना, हमने ये सब भी ना इस साइड को चेंज किया है इस बार, क्योंकि थोड़े दिन ना खाली रखना है, क्योंकि हम एक नया लुक देने के वाले हैं इस रूम को। लेकिन इस रूम को नया लुक देने के लिए हमें वक्त लगेगा, क्योंकि जगह की कम होने पर ना, देखो यहाँ पर भी हमने गौ माता है हमारी, और ये भी यहाँ पर अलग से विराजित है। और यहाँ पर हमारी श्यामा आज इतनी प्यारी लग रही है श्यामा, ये देखिए आप, ये। और यहाँ बैठा है कन्हैया, ये देखो श्यामा, ये देखो इतनी हंस रही है। इस कमरे में ना थोड़ा लाइट कम है, अब कुछ मिल नहीं रहा भैया क्या लगाएं, तो कुछ सोच रहे हैं कि कुछ लाइट का भी प्रबंध हो जाए। तो लाइट थोड़ा रहेगी ना तो बहुत अच्छी वीडियो जो है बनेगी। लाइट थोड़ा कम रहती है। यहाँ ये देखो, ये फ्रॉक हमारी प्यारी श्यामा जो है लेके आई हैं। इनके लिए हम 2-4 अलग से इन्होंने ले लिया था, और कल इन्होंने नया श्रृंगार किया है। ये देखिए, अरे बाबू की इधर आ गया, नीचे आ गया, कोई बात नहीं, लाला बनी है ना तो इधर करते हैं। ये देखो हमारी प्यारी श्यामा। और यहाँ ये देखो, ये जो वस्त्र देख रहे हो आप, ये वस्त्र ना मैं मेरे राधे के लिए लाई थी, लेकिन राधे को ये आए नहीं। और ये देखो पहन के ये बैठ गया, और मुझे क्या बोल रहा है सवेरे आके कि देखो मैया तू मेरे लिए नहीं लाई थी, राधे के लिए लाई थी ना, इसीलिए उसको नहीं आया। मैंने कहा हे भगवान, मतलब एक बार में, मतलब जब मैं कपड़े लेने नहीं गई थी, हम लोग ऐसे ही गए थे, पर ये कि जो चीज़ अच्छी लगती है हम उस वक्त नहीं सोचते, तो ये इसके लिए लेकर आए। और कल इतने कपड़े इनके जो हैं, बाप रे, कितने सारे तो विसर्जन के लिए निकले हैं। और बहुत से भक्तों ने मुझे विसर्जन के लिए भी पूछा है, तो मैं उसका जवाब भी आपको दूंगी। तो पहले आप दर्शन कीजिए। देखो कितने प्यारे लग रहे मेरा लाला आज, ये देखो और यहाँ बैठा मेरा प्यारा केशव, और यहाँ बेटे राधे की ड्रेस थी वो ऐसे हो गई, कोई बात नहीं, राधे के लिए फिर लाएंगे ओल। जब ये पहन लेगा ना एक बार, फिर राधे भी पहनेगा, है ना बेटू मेरा। ये छोटा बेबी है, सबसे ज़्यादा छोटा। और यहाँ मेरा प्यारा पुप्पू, और ये मेरा लड्डू प्यारा सा, है ना। चलिए ये चीज़ अब मैं आपको विसर्जन के लिए बताती हूँ। देखिए विसर्जन जो है, अगर आपके छोटे लाला हैं तो वस्त्र जितने छोटे रहेंगे तो आप घर के गमले में भी आप मिट्टी खोद कर गमले को भर लीजिए मिट्टी से, और उसको खोद लीजिए। और छोटे लाला के अगर वस्त्र हैं तो आप उसमें भी दबा सकते हैं। कुछ समय के बाद उसमें से आप थोड़ा ना ये निकाल दो, क्या बोलते हैं, नग वगैरह, वो तो गलेंगे नहीं, लेकिन जो वस्त्र है वो मिट्टी बन जाएंगे, है ना।
तो वो आप कर सकते हैं। छोटे लाला के लिए सिर्फ गमले का इस्तेमाल हो सकता है। बाकी आप यमुना मैया में बिल्कुल विसर्जन ना करें। आप किसी भी नदी में कोई भी वस्त्र या फूल विसर्जन नहीं करना चाहिए। एक फूल की भी अगर तादाद कहें तो चलो चलता है, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें हमारी मैया को मतलब ख़राब करती है। देखिए वो सब तैर के बाहर आ जाता है ना। ये सब चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर तरीका है कि सभी जो है अपने जो विसर्जन के वस्त्र हैं इन सबको इकट्ठा करके बोरी में, कट्टे में, थैले में, जिस चीज़ में आप भरना चाहें इकट्ठा करके भर लीजिए। और कहीं ना कहीं हम ऐसे स्थानों पर ज़रूर जाते हैं जहाँ पर मिट्टी या खेत होते हैं, तो खेत वाले से किसी से परमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। तो आप वहाँ जाकर गड्ढा खोदकर आप विसर्जन बड़े ही सुंदर तरीके से कर सकते हो, है ना। तो हम लोग जाते ही रहते हैं मथुरा, वृंदावन, कहीं ना कहीं अनंत खेत है, किसी से पूछ लेंगे और बता देंगे और वहाँ पर आप दबा सकते हैं। लेकिन परमिशन ले लेना अगर डर लगे तो, हाँ। और अगर आपके खुद के खेत हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इससे अच्छा विसर्जन नहीं हो सकता प्रभु के वस्त्रों का, है ना। और आप यमुना जी में डाल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत कार्य कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। और अगर आपके लालाओं के कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो दिन में वो पहनते हैं, तो आप अपने ऐसे भक्तों को दे सकते हैं जो भक्त हो, जो भक्त की श्रेणी में नहीं है। तो ऐसे होने चाहिए जिनको पता ही ना हो कि ये ठाकुर जी के वस्त्र हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आप इस तरह के जो वस्त्र होते हैं उनको उपहार स्वरूप दे सकते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, जिनके विचार बहुत ही शुद्ध होते हों, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अब मैं ये बातें बताती नहीं हूँ, लेकिन हाँ बहुत से ऐसे भक्त मतलब घर में आए हैं जिन्होंने मुझसे खुद मांगे हैं, वस्त्र मांगे हैं, तो उनको मैंने दिए हैं। लेकिन और कुछ अनजान को भी दिए जिनको पता ही नहीं कि ये ठाकुर जी के वस्त्र है। उसका कारण है, उसके पीछे एक कारण होता है। तो ये चीज़ें आप उनको दे सकते हो अगर कोई पसंद कर, लेकिन हर जगह नहीं देना है, ठीक है। हर किसी को नहीं दिए जाते हैं ठाकुर जी के वस्त्र। और क्योंकि देखिए ये सब मैं वीडियोस पे ज़्यादा खुल के नहीं बता सकती हूँ। बस इतना समझिए, जैसे हम अपने बच्चों के लिए बड़े सतर्क होते हैं ना हर चीज़ के लिए, वैसे ही हम ठाकुर जी के वस्त्रों के लिए भी हमें सतर्क रहना होता है। प्यार है ना प्रभु से, इसलिए। तो आप अगर प्रभु आपको भाव देते हैं किसी बच्चे को धारण करने के लिए, तो आप उन बच्चों को ये वस्त्र दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब आपको बात करते हैं हम लीला की। तो देखिए लीलाएं तो अनंत है और वो चलती ही रहती है। चलिए तो मैं आज की लीला भी इसी वीडियो में ऐड ऑन कर देती हूँ आप सबके लिए। तो आज की लीला, तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं हमारी प्रिया जू पे। चलिए प्रिया जू, ये देखो, आप पहले दर्शन करो मेरी प्यारी लाडो के। अभी आपको एक बहुत दिनों बाद एक बहुत अलग खुशखबरी भी मिलेगी। अब खुशखबरियाँ तो अनंत हैं भैया, जहाँ प्रभु है वहाँ अनंत खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी, क्यों और कैसे हमें नहीं पता। और यहाँ मेरा प्यारा गोपाल बैठा हुआ है। तो आज की जो लीला है, उस लीला में 2 स्वप्नों का मिश्रण है, एक मेरा एक सोना का, ठीक है। आज की लीला मैं अपना वाला शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि लीलाएं बहुत लंबी है और वीडियो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कि आज होता क्या है कि मैं देखती हूँ कि कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सेविका जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि ये जा कहाँ रही है, मुझे देखना है कि ये कहाँ जा रही है। तो उसके साथ में कोई है, साइज़ उसका सोना से छोटा है, और वो उसके साथ जा रही है और मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ कि वो एक कच्चे घर में घुस जाती है और कच्चे घर से वो पुनः वापस आ जाती है और फिर उस बच्चे के साथ वो एक दूसरी जगह पे चली जाती है। मैं फिर उस घर में घुसती हूँ, मैं पीछे से जाके चुपके से उस घर में घुसती हूँ। मैं देखती हूँ कि एक चूल्हा है, कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं, कुछ अलग ही चीज़ है। तभी अंदर से एक फिर बच्ची आती है और वो मुझे कहती है अंदर आओ अंदर आओ। मैंने कहा यहाँ पर कोई कल्पना रहती है क्या? तो वो बोली हाँ हाँ कल्पना रहती है, तुम अंदर आओ। मैंने अपने मन में सोचा, लेकिन सोना को तो मना कर दिया था कि यहाँ कोई कल्पना नहीं है, मुझे तो बोल दिया इन्होंने कल्पना। तो मैं अंदर जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, एक खाट है। उस खाट पर एक लड़की ही कहूँगी, लेकिन नौजवान लड़की है वो, और उसका जो रंग है वो ना तो गोरा है ना ही सांवला है, मीडियम है, गेहुआ रंग आप मान लीजिए, गेहुए रंग की है और बहुत अधिक सुंदर भी नहीं है और बदसूरत भी नहीं है।
मतलब उनका मतलब जो शरीर है, जो चेहरा है, बनावट नॉर्मल है, एक नॉर्मल जैसा मनुष्य दिखता है वैसा। और वो ना एक खटिया पर है, और वो खटिया पे उसके दांत भी थोड़े से कुछ अलग है, मतलब बहुत ही अलग मुखौटा है उनके चेहरे का, लेकिन अच्छा लग रहा है, मैं बुरा नहीं कह सकती। तो वो उस पर बैठी हुई है, तो मैं उससे कहती हूँ यहाँ पे ना कल्पना कौन है? सेविका उससे मिलने आने वाली थी। तो वो बोली मैं ही हूँ कल्पना। मैंने कहा अगर आप हैं कल्पना तो वो फिर मिलने किससे गई है? तो बोली जहाँ वो मिलने गई है वहाँ पर भी मैं ही हूँ, यहाँ भी मैं हूँ तुम्हारे सामने और उसके सामने भी वही है। तो मैं कहती हूँ अच्छा। तो अचानक से ना मैं उसके पैरों में पड़ जाती हूँ और मैं रोने लगती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरे मन में कोई पाप आया जिसके कारण मैंने ऐसे आपसे सवाल किया, और मैं इसे पीछे ये जानने के लिए आ गई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो वो रोने लगती है, और वो रोते रोते, जब वो रो रही है तो रोने में उसके हंसी भी है, और इतनी खुशी कि वो आशीर्वाद दे रही है। तो मैं कह रही हूँ आप रो रहे हो और उसके बाद भी इतना आशीर्वाद, वो कैसे? तो वो कह रही है जब मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ ना तो मुझे रोना आता है, मैं जब इतना अधिक प्रसन्न हो जाती हूँ तो मुझे रोना आता है, और जब मैं ज़्यादा रोती हूँ ना प्रसन्नता में तो आशीर्वाद स्वतः ही निकलने लगता है, तो आशीर्वाद अनंत होता चला जाता है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ऐसा है? बोली हाँ। और मैं फिर उनसे बात करके ठीक है मैं जाती हूँ, और ऐसे करके वो फिर खटिया पे लेट जाती है और मैं वहाँ से निकल आती हूँ। और ये लीला मैं सुबह सुबह सभी को बताती हूँ। अब यहीं पर दूसरी तरफ सेविका की स्वप्न लीला के द्वारा ये पता चलता है कि सेविका जो है घर पे आई हुई, मतलब गई हुई है एक जगह पे, तो वो क्या देखती है कि उसको 10 देवियाँ एक साथ दिख रही हैं, लेकिन वो उनके चेहरे नहीं देख पा रही है। 10 देवियाँ। तो सेविका कह रही है अरे ये देवियाँ थोड़ी हैं, ये तो अष्ट सखियाँ होंगी और एक मेरी राधा रानी होगी, पर इसमें ये 10वीं कौन है? 10वीं कौन सी देवी है? मैं तो नहीं जानती हूँ। और वो उस 10वीं देवी के पीछे भागने की कोशिश करती है। अब जैसे ही भागती है और देखती है तो कोई दिखता ही नहीं उसको, तो वो फिर ऊपर से अचानक से देखती है कि एक मंदिर है और पहाड़ों पर, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। अब वहाँ पर वो देख रही है कि वो 10 की 10 जो है खड़ी हुई है, लेकिन सबका चेहरा जो है 19-20 सबका मिलता जुलता है, आप अंतर ज़्यादा नहीं बता सकते हो, सब एक सी कुछ दिख रही हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है उनकी वेशभूषा का। तो सेविका उनको देख रही है, तो उनमें से एक कहती है ज़रा पहचान कौन है? तो बोले मुझे यही तो जानना है, 9 देवी तो मैं जानती हूँ, एक मेरी राधा है और 8 जो है सखियाँ, ये 10वीं कौन है? तो बोला ज़रा ध्यान से देख, तो हम सब तुझे वरदान देने आई हैं। तो बोले अच्छा। तो बोले क्या वरदान देने आए हो? तो बोले वो बताया नहीं जाएगा। तो उनमें से एक जो है सेविका के सर पे हाथ रख देती है। जैसे ही वो हाथ रखती है तो दूसरी चिल्लाती है नहीं नहीं रुको रुको, अभी ठहरो ठहरो। तो सेविका कहती है क्यों, अभी आपने ही तो कहा था कि मुझे आशीर्वाद देना है। तो बोले नहीं, इतनी जल्दी तुमको आशीर्वाद नहीं मिल सकते, इतने वरदान नहीं मिल सकते, तुम जाओ पहले और जाके स्नान करके आओ उस नदी में। किसी नदी का नाम लिया और वो नदी का नाम भी सेविका को याद नहीं। तो सेविका जाती है और वो अब देखती है कि अब वो उसे नीचे उतरना पड़ा और वो स्वयं को नीचे पाती है। पहले वो आसमान में देख रही थी कि वो जो मंदिर है वो आसमान के ऊंचाई के जैसा है। वो आती है और एक नदी में नहाने जाती है। वो नदी का जो पानी है वो चाय का पानी, आपने देखा है कुछ ऐसा है, मतलब थोड़ा चाय के पानी से मिलता है, जो दूध वाली चाय होती है ना, ऐसा पानी है। वो थोड़ा मटीला कह सकते हैं, मटीला सा पानी है। और वो उसमें जाके स्नान करने जाती है, लेकिन वो क्या देखती है चारों तरफ मगरमच्छ भी है, उसको डर भी लग रहा है। और वो देख रही है कि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं और वहाँ पर मैं भी हूँ। तो वो मुझे देखती है, लेकिन सेविका मुझे नहीं देख पा रही है, मैं ये सब देख रही हूँ, ठीक है। और वहाँ पर जो है सेविका उसमें आँख बंद करती है और कहती है मेरे भगवान मुझे बचा लेना, और नाक बंद करके वो डुबकी लगा लेती है। जैसे ही वो डुबकी लगा के बाहर भागती है तो एक मगरमच्छ उसके पीछे भागता है उसको काटने के लिए, पकड़ने के लिए। तो सेविका कहती है चल तू मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मेरे साथ राधा है, समझा ना। और ये बोलते हुए वो आगे निकल जाती है। अब वो ना चढ़ चढ़ के बार बार मंदिर में जा रही है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही है, वो जा नहीं पा रही है, उसको पहुंचना। ये करते करते सुबह से शाम हो गई है और उन्होंने कहा था कि तू शाम तक आ जाना, हम तुझे आशीर्वाद देंगे। लेकिन सेविका जा ही नहीं पाई और वो अनंत दुखी हो गई कि वो कहने लगी कि अब मैं कैसे जाऊँ। अब वो वहीं पे घूमती रही। तभी उनमें से इतनी देवियों में से ना एक देवी को उस पर दया है और वो बहुत तेज़ हवा चला देती है। हवा चलाने से सेविका जो है उस हवा से एक पेड़ से टकराती है। उस पेड़ के पास से उसको एक रास्ता दिखता है सेविका को, और उस रास्ते से वो
ऊपर तक चली जाती है और पहुंचकर उनके पास पहुंच जाती है और करते करते रात हो चुकी है। तो सेविका कहती है, देखा ना, मुझे ढूंढते ढूंढते इतना वक्त हो गया। बोली, हम भी तो तेरा ही इंतज़ार कर रही थी तब से, देखना कितनी देर हो गई। तो बोली, लो अब जल्दी से मुझे आशीर्वाद दो, मैं आशीर्वाद की वजह से यहाँ पर आई हूँ। तो बोली, देखिए आशीर्वाद यहाँ नहीं। तो वो तभी देने लगती है दूसरी। तो सेविका कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे घर चल के दो आशीर्वाद, यहाँ नहीं, तुम ना मेरे घर चल के दो। लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगाई? तो उन्होंने कहा कि जब तेरे पीछे कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए तुझे पवित्र नदियों में स्नान करना होगा। और जब तू उन पवित्र नदियों में स्नान कर लेगी ना, तो तुझे वो वरदान जो हम दे रहे हैं वो दिखने लगेगा। तो वो बोली, ठीक है, मैं कर लूँगी। तो बोला, तो मैं अपनी सखी के साथ जाऊँ क्या? उन्होंने बोला, हाँ, जो तुम्हारी सखी है उनके साथ तुम चली जाना, इट मीन्स मेरे साथ। तो उन्होंने बोला, उनके साथ ज़रूर स्नान करके आना। तो ये बात बोलकर सेविका और 10 देवी हमारे इसी घर के बाहर तक आती हैं और अंदर प्रवेश करती हैं। सेविका ये देखकर इतनी खुश हो रही है, वो कह रही है, तुम सब हमारे घर आ गई ना? बोली, हाँ। तो उसके बाद वो उसको एक एक करके आशीर्वाद देती है। लेकिन सेविका कहती है, लेकिन मुझे तो कोई आशीर्वाद सुनाई नहीं दे रहा है, तुम लोग क्या कह रही हो? तो बोली, ये सब तुम्हें सुनाई नहीं देगा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, अभी सिर्फ इतना ही। तो बोली, ये 10वीं देवी कौन है? तो बोली, आंख बंद करके स्मरण कर, पता चल जाएगा। सेविका आंख बंद करती है और देखती है, तो वो कहती है, ये 10वीं देवी ज़रूर मेरा कन्हैया ही होगा, क्योंकि ये बहुत नटखट है, यही ऐसा करता है। तो तभी उसमें से एक सखी कहती है, तू जो सोच रही है वो सत्य है, वो सखी बन के ही तेरे सामने आया है। तो तभी उस पर कन्हैया हाथ रखता है और उससे कहता है कि तुझे इतनी भक्ति मिले कि तू भक्ति में डूब जाए। तो सेवा कहती है, हाँ हाँ, तुम भक्ति में ही डुबो दो मुझे। बोले, हाँ, कि जो भी कार्य, वही झाड़ू पोछा लगवाओगे और क्या करोगे? तो बोले कि भक्ति का मतलब ही ये होता है कि जो भी कार्य करो उसमें डूब जाओ, अनंत डूबो। और ये बात बोलकर सभी देवियाँ कहती है, अब हमें बहुत देर हो गई है, अब हमें निकलना होगा, तेरी वजह से हमें इतना इंतज़ार करना पड़ा। और ये बोलते हुए वो निकल जाती हैं। तो प्यारे भक्तों, मैंने जो स्वप्न लीला आपको बताया उसमें उन्होंने मुझे अनंत आशीर्वाद दिया, यहाँ सेविका को आशीर्वाद दिया, लेकिन दोनों ही लीलाओं का पाठ एक ही था। ये बाकी मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि जब जब प्रभु इस तरह की लीलाएं करते हैं, उनमें एक संबोधन किया, नदियों का स्नान। ये नदियों का स्नान आप साधारण मत समझिए, उनका बहुत 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 महत्व है जीवन में। हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, लेकिन पवित्रता के साथ। वहाँ पर ऐसी गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, आपका पुण्य 0 हो जाता है। इसलिए जब भी आप चाहते हैं ऐसे स्थानों पर स्नान करने या को, अपने साथ कुछ पॉलिथीन्स या कुछ बैग्स लेके जाया करें कि आपके द्वारा हो रही गंदगी आप वहाँ ना डालें। कम से कम अपनी तो रोक ही सकते हैं ना, दूसरों की तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अपनी गंदगी को रोक पाएंगे। आप वो सभी गीले वस्त्र या कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं, उन सबको अपनी पॉलिथीन्स में बंद करके अपने बैगों में लाइए और जाकर कहीं किसी डस्टबिन में डालिए। इस तरह का ध्यान ज़रूर रखें और उसके बाद ही आपके जीवन की बहुत सी बाधाएँ कटती जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारा प्यार इन सभी भक्तों को। और ये सभी 10 देवी अब आप समझ गए, हमारे राधा कृष्ण और अष्ट सखियाँ, यही है 10 देवियाँ हमारे लिए। और ये हमारी माँ रूप में भी हैं। प्रभु हम बाके बिहारी जी को क्या बोलते हैं कि हमारी राधा भी है उनमें, साथ में युगल सरकार हैं वो हमारे, तो माँ ही रूप में तो है, जो इतना करुणा निधि है, एक माँ जैसी ममता है हमारे लाला में, इसलिए वो मैया रूप में भी है। तो हमारे लिए हमारी राधा ही अनंत है, अनंत है, अनंत है। सो खूब सारा प्रेम। राधे राधे, श्री हरिदास।